ईरान पर इजरायली सेना का जबरदस्त हमला, वेस्टर्न ईरान के मिलिट्री बेस को टारगेट किया। इजरायल के हमले में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह, आईडीएफ का दावा, कई ईरानी सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमले के बाद इजरायल पर ईरान का पलटवार तेज, तेल अवीव और हाइफा समेत 14 इजरायली शहरों पर अटैक। ईरान ने इजरायल पर 27 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, कई शहरों में सायरन बजे, तेल अवीव और हाइफा में बड़ी तबाही। ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव में भारी तबाही, कई घर मलबे में तब्दील, तबाह हुए घरों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेंट्रल और उत्तरी इजरायल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, हमले में 11 लोग घायल, 10 लोगों को मामूली चोटें आई। ईरान ने इजरायल के खिलाफ अपना एक और ब्रह्मास्त्र निकाला, जंग में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान पर हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को संबोधित किया, बोले ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया, ईरान को अब शांति के रास्ते पर आना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, मैंने युद्ध न करने की कोशिश की लेकिन करना पड़ा, ईरान को अब जंग खत्म करनी होगी। ईरान को ट्रंप की धमकी, बोले ईरान शांति कायम करे नहीं तो और बड़ा हमला करेंगे, अब की बार परिणाम भयावह होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम संघर्ष नहीं शांति चाहते हैं, ईरान हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। ट्रंप बोले, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा, ईरान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं अमेरिका के लिए भी खतरा है। ईरान पर हमले के दौरान वॉर रूम से सामने आई राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अधिकारी वॉर रूम में मौजूद रहे। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की, ईरान पर हमले की विस्तार से जानकारी दी। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया, बयान जारी कर कहा, ईरान के अंदर परमाणु ठिकानों पर हमला करने का फैसला इतिहास बदलेगा। इजरायली पीएम बोले, राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला साहसिक, शक्ति के माध्यम से ही शांति आती है। ईरान पर अमेरिकी हमले के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे नेतन्याहू, 5 घंटे तक चली बैठक में अमेरिका के ऑपरेशन पर रखी नजर। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया, हम हमले का करारा जवाब देंगे। ईरान ने कहा, फोर्डो परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा, अमेरिकी सेना और नागरिक अब हमारे निशाने पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका को चेतावनी, खामनेई बोले, अमेरिका बड़े हमले के लिए तैयार रहे, अमेरिका ने ऐसा हमला पहले नहीं देखा होगा। ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, कहा ईरान को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, आत्मरक्षा के लिए हमारे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका ने खुद युद्ध की शुरुआत कर डिप्लोमेसी के रास्ते बंद कर दिए, देश की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ईरान ने की यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग, कहा अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है। अमेरिकी हमले को लेकर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान, बोले ईरान पर अमेरिकी हमला चिंताजनक, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्था ने अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया, कहा अमेरिका ने एनपीटी का उल्लंघन किया, ये हमला आईएईए की निगरानी में हुआ। ईरान पर हमले के बाद यमन की युद्ध में ऑफिशियल एंट्री, अमेरिका को दी धमकी, कहा अपने जहाज हमारे इलाके से दूर रखो। अमेरिका के समर्थन में उतरा ब्रिटेन, ईरान पर अमेरिकी हमले को बताया सही, पीएम स्टारमर बोले अब ईरान को बातचीत के बेस पर वापस आना चाहिए। अमेरिकी हमले पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, हमले से नेतन्याहू को मदद मिली, जो फलस्तीनियों का हत्यारा है, गाजा में नरसंहार हो रहा है और अमेरिका को इसकी चिंता नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान से ओवैसी का सवाल, कहा क्या इसके लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, ईरान गर्दन कटवा सकता है लेकिन झुकेगा नहीं, ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं अमेरिका और इजराइल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम और जेम्स काले बैग के साथ गिरफ्तार, बैग से पिस्टल, कैश और सोनम के जेवरात बरामद हुए। राजा की हत्या के बाद से पुलिस को काले बैग की तलाश थी। शिलोम जेम्स ने आरोपी विशाल को किराए पर फ्लैट दिया था। शिलोम को जल्द शिलोंग लाएगी पुलिस। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम और राज की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दोनों को 13 दिनों की कस्टडी में भेजा गया। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर उठाया सवाल, कहा हम निर्माण नहीं, हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को झूठे वादों का पुलिंदा बताया, कहा मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार है, अगर देरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्रंप के सीज फायर का फिर से दावा करने पर भड़के आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा राजनाथ सिंह संसद में आए और अमेरिकी राष्ट्रपति को कड़ा संदेश दें। एयर इंडिया पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन, क्रू शेड्यूलिंग में बड़ी लापरवाही के आरोप में 3 बड़े अधिकारियों को हटाने का आदेश, 10 दिन में रिपोर्ट मांगी गई। डीजीसीए के निर्देश पर एयर इंडिया का जवाब, कहा हमने संज्ञान लेकर आदेश लागू कर दिया, एयर इंडिया सुरक्षा प्रोटोकॉल मानने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, कुछ यात्रियों के लगेज के लिए बिना ही बेंगलुरु से आ गई एयर इंडिया की फ्लाइट। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव, विधवा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन बढ़ाई, अगले महीने से 400 के बजाय 1100 रुपए पेंशन मिलेंगी।
तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया नकलची, कहा हमने 1500 रुपए देने का वादा किया था, हमारा आइडिया चुरा लिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की मौजूदा सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया है, महागठबंधन की सरकार आने के टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाई है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर साधा तंज, कहा जेडीयू के टिकट भी अमित शाह की ही बांटेंगे। संजय झा को बताया बीजेपी आरएसएस का आदमी। प्रधानमंत्री पर दिए अपने विवादित बयान को तेजस्वी ने फिर दोहराया, बोले जनता का पॉकेट मारने वाले को पॉकेट पार ही कहा जाएगा, मददगार नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा लालू और उनके बेटे को लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का अटैक, कहा तेजस्वी यादव को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरी आरजेडी मृत्युंजय तिवारी बोले लालू परिवार के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ ये सब जानते हैं। सीएम नीतीश के पेंशन बढ़ाने के फैसले को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया ऐतिहासिक, कहा इससे लोगों को और राहत मिलेगी। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर पर गरमाई राजनीति, आरजेडी ने एनडीए के दामाद आयोग वाले पोस्टर लगवाए तो पलटवार में मेरा बाप चारा चोर के होर्डिंग सड़कों के किनारे लगे हैं। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के फैसले पर उठाया सवाल, सड़क हादसे में मुआवजा देने के नियम बदलने पर नाराजगी जताई। चिराग पासवान ने चिट्ठी लेकर पहले वाले रूल्स लागू करने की मांग की, कहा नए नियम पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनहीनता है। चिराग पासवान ने नगर विकास विभाग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया, हाजीपुर शहर की उपेक्षा का आरोप लगाया, खराब सड़कों का दिया हवाला। कन्नौज में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, सीएम योगी ने कहा था सरकार मक्का खरीदेगी लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई खरीदारी नहीं हो रही है। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान, 2 चरणों में 10 और 15 जुलाई को होगी वोटिंग, 19 जुलाई को आएगा नतीजा। अभिनेता शाहरुख खान के घर जाने वाले अधिकारियों पर भड़के मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने कहा शाहरुख के घर जाने के मकसद क्या था, महाराष्ट्र में किसी को बेवजह परेशान न किया जाए। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन, खिदिरपुर बाजार में आग की घटना पर मुआवजे की मांग। बंगाल बीजेपी चीफ को हिरासत में लेने का मामला, बीजेपी वर्कर्स ने हावड़ा ब्रिज पर प्रदर्शन किया। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को घर घर पहुंचाने के ममता सरकार के फैसले पर बवाल, बीजेपी बोली दूसरे समुदाय के लोगों को प्रसाद तैयार करने का ठेका, ये हिंदू आस्था का अपमान है। मध्य प्रदेश के सीएम ने उज्जैन के डोंगला में तारामंडल का उद्घाटन किया, खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत की। सीएम मोहन यादव बोले तारामंडल के क्षेत्र में एक नई सौगात है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला बहुत जरूरी थी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मांग, काल गणना का वास्तविक केंद्र ग्रीनविच की जगह भारत का उज्जैन होना चाहिए। पंजाब सरकार का फैसला, जेल विभाग में 500 नई भर्तियां होंगी, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अब 3 सालों के लिए जारी होगा। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द निपटारे के लिए कहा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने छोटे बच्चों से मुलाकात की, बच्चों का हालचाल लिया, उन्हें टॉफियां बांटी। द्रास में सरहद शौर्य थॉन का आयोजन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकालेश्वर दर्शन कर आशीर्वाद लिया, भस्म आरती में भी शामिल हुए। यूपी के चंदौसी के सीओ अनुज चौधरी बोले संदौसी में अवैध तरीके से बनी मस्जिद को कमेटी को तोड़ रही है, अगर जल्दी नहीं हटाई गई तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। कश्मीर में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा की, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की जानकारी ली। इंदौर में 76 किलो चांदी की लूट की घटना का पर्दाफाश, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, 1 आरोपी राजस्थान का, पुलिस ने 33 किलो चांदी बरामद कर ली है। मुंबई में एक महिला पायलट से कैब में छेड़छाड़, महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, ड्राइवर गिरफ्तार, 2 आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली से सहारनपुर जारी पैसेंजर ट्रेन में एक यात्री की पीट पीटकर हत्या कर दी गई, सीट को लेकर हुआ था विवाद। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ 25,000 का नामी बदमाश, पुलिस के शिकंजे में आते ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अगले 2 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहुंचेगा मानसून, आईएमडी के वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने दी जानकारी। दिल्ली के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, अगले 1-2 दिन में दिल्ली पहुंच रहा है मानसून। महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पंजाब के अमृतसर में मौसम ने ली करवट, शहर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। ओडिशा के मयूरभंज जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया।